कराची में कोरोना वायरस की मुसलसल बिगड़ती सूरत हाल से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत ने शहर में 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगाने पर गौर शुरू कर दिया है और कल इस हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। मगर सूबाई हुकूमत के फैसले से पहले वफाकी हुकूमत ने कराची में मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर दी है। वफाक की वजीर मनसूबाबंदी और सरबराह NCOC असद उमर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पूरे शहर हफ्तों के लिए बंद करना मसले का इलाज नहीं है। मुल्क भर के मुकाबले में सिंध और बलूचिस्तान में SOPs पर अमल दरामद की शरह सबसे कम है। कराची में जो बहुत खतरनाक हद तक इस वक्त बढ़ी हुई है, वबा का फैलाव बढ़ा हुआ है, उसको किस तरीके से रोका जाए। पूरे शहर हफ्तों बंद कर दें, ये इस मसले का इलाज नहीं है। हमने ये 26 से 28 जुलाई पिछले 3 दिन का मैंने डेटा निकलवाया था आज सुबह NCOC की मीटिंग के अंदर। SOP की इन्फोर्समेंट यानी उसके ऊपर अमल दरामद करने की शरह क्या चल रही है। इस्लामाबाद के अंदर 56.4% कंप्लायंस है, खैबर पख्तूनख्वा 46.6% है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर 42.7%, गिलगित बल्तिस्तान 37.4%, पंजाब 38% और सबसे कम सिंध और बलूचिस्तान है 33% के ऊपर। असद उमर कह रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन मसले का इलाज नहीं है, मगर जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक लॉकडाउन लगाने से मुताल्लिक सिंध हुकूमत की तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी है और कल 11 बजे वज़ीर आला सिंध की सरबराही में होने वाले इजलास में भी फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आज मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा से मुलाकात भी हुई है, जिसमें मुहर्रमुल हराम और रबीउल अव्वल के हवाले से अहम मुशावरत की गई है। वज़ीर आला सिंध ने उलमा कराम से कहा है कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कोरोना की लहर ख़तरनाक है। कराची कोरोना से शदीद मुतासिर है, इसलिए कुछ सख्त इक़दाम करने जा रहे हैं। जो बात तय हो जाए उस पर मिनोअन अमल करना सब पर लाजिम होगा। जो रूट्स तयन किए गए हैं उन तक महदूद रहना होगा। दूसरी जानिब कराची में आज कोरोना मस्बत आने की शरह एक बार फिर 20% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मस्बत केसेस की शरह 22.6% रही और 2047 नए मरीज सामने आए। सिंध भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44 अमवात हुई हैं, जो गुज़िश्ता 1 साल के दौरान सबसे बड़ी तादाद है। तशवीश की बात यह भी है कि मुल्क भर में पिछले 4 दिन में तीसरी दफ़ा केसेस की शरह 7% से ऊपर चली गई है और आज यौमिया अमवात की तादाद भी 1.5 माह से ज़ायद की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 7.5% रही। 4,497 नए मरीज सामने आए और कोरोना से मुतासिर 76 मरीजों की अमवात हुई। इससे पहले 9 जून को पाकिस्तान में कोरोना से 76 अमवात हुई थी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मुल्क में कल सिर्फ एक दिन में रिकॉर्ड 8.5 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई गई है, जबकि वैक्सीन लगवाने वालों की मजमूई तादाद 2.78 करोड़ से जायद हो गई है। अच्छी खबर यह भी है कि कराची में भी वैक्सीनेशन के रुझान में इजाफा देखा जा रहा है। शहरियों की एक बड़ी तादाद वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर रही है। फुटेज में आप एक्सपो सेंटर कराची के मनाजिर देख सकते हैं। दूसरी जानिब वफाकी वजीर असद उमर ने आज मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को वैक्सीनेशन के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन दी है। अगर इन शोबों के अफराद ने 31 अगस्त तक वैक्सीनेशन नहीं कराई तो क्या होगा, सुनिए। जो हवाई जहाज पे जो सफर करेंगे लोग 1 अगस्त से सिर्फ वो लोग जो कम से कम एक वैक्सीन की डोज लगवा चुके हैं सिर्फ वो सफर कर सकेंगे। जो असातिज़ा हैं, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो 1 अगस्त से आप स्कूलों में जाके या कॉलेज के अंदर जाके पढ़ा नहीं सकते। वो ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, स्टाफ जो ट्रांसपोर्ट के अंदर बच्चों को स्कूल ले जाने, कॉलेज ले जाने की ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करते हैं, 31 अगस्त से पहले वो वैक्सीनेट होंगे। अगर वो नहीं होंगे तो फिर वो उनको ये काम करने की इजाजत नहीं होगी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उसमें अगर काम करते हैं लोग, क्योंकि उनका भी अवामी राब्ता होता है, उनके लिए भी 31 अगस्त आखिरी तारीख है। जो पब्लिक सेक्टर के मुलाजमीन हैं उनके लिए भी 31 अगस्त फाइनल डेट है। वो लोग जो होटल में काम करते हैं, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल्स, ये तमाम जगह, यहां पर अगर आप काम करते हैं, आपने अगर 31 अगस्त तक वैक्सीन नहीं लगाई हुई तो आप उसके बाद यहां पर काम नहीं कर सकेंगे। पब्लिक डीलिंग करते हैं वो दफातर, बैंक्स हैं, नादरा है, प्रॉपर्टी ऑफिस है और इस किस्म के तमाम जो दफातर हैं, इसके अंदर भी 31 अगस्त आखिरी डेट है। दुकान के अंदर काम करने वाले, खासतौर पे शॉपिंग मॉल, जो चेन स्टोर्स हैं, कपड़े की मार्केट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की मार्केट्स हैं, ये तमाम लोग जहां पर लोग बड़ी तादाद के अंदर जाते हैं, 31 अगस्त के बाद यहां पर पाबंदी होगी आपकी काम करने के लिए अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगाई हुई। कराची में इस वक्त सूरत हाल ख़राब है। सूबाई हुकूमत शहर में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने पर गौर कर रही है, मगर वफाक की जानिब से इसकी बाकायदा मुखालफत सामने आई है। अब क्या इक़दाम हो सकते हैं, हमारे साथ
मुशीर वज़ीर आला सिंध मुर्तज़ा वहाब मौजूद है। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया। कल आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि वफाक से भी इस हवाले से बात की जाएगी, मगर वफाकी हुकूमत की तरफ से तो वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि जो मुकम्मल लॉकडाउन है, मुकम्मल शहर को बंद करना है, वो मसले का हल नहीं है। अब केसेस ज़ाहिर है आज भी कोई 22% से ऊपर की शरह कराची में नज़र आई है। अब ज़्यादा आम था कि आप SOPs पर अमल कराते हैं, जो कि असद उमर साहब बता रहे हैं कि सिंध और बलूचिस्तान में तो 33% अमल दरामद हो रहा है, पंजाब में 38%, इस्लामाबाद में, खैबर पख्तूनख्वा में इससे ज़्यादा। तो आप SOPs पर नहीं अमल करा पाए, मुकम्मल लॉकडाउन करना चाहते हैं, जिसकी वो मुखालफत कर रहे हैं। बदकिस्मत है, मैं समझता हूँ असद उमर साहब का ये स्टेटमेंट। जो उन्होंने SOPs की बात की, शाहजेब आप अपने कैमरामैन को कहें कि प्लीज़ अपना कैमरा कागान नारान ले जाएं, कश्मीर ले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान ले जाएं, लाहौर ले जाएं, इस्लामाबाद ले जाएं। मैं ख़ुद कल इस्लामाबाद से वापस आया हूँ। ये कहना कि सिंध में SOPs को वायलेट किया जा रहा है, बाकी जगहों पे ये बात नहीं है। मैं समझता हूँ ये स्टेटमेंट उनका गलत है। दूसरी चीज़, शाहजेब आप इस्लामाबाद पिंडी के नंबर्स उठा के देख लीजिए, आप पेशावर के नंबर, एबटाबाद के नंबर्स उठा के देख लीजिए, आप गुजरात के नंबर्स उठा के देख लीजिए। इसमें क्यों इजाफा हो रहा है? ये शो करता है कि जो डेल्टा वेरिएंट है, इसकी ट्रांसग्रेस हो चुकी है हमारे मुआशरे में, ये तेज़ी के साथ फैल रहा है। अब सवाल ये है कि इसको रोकने का क्या तरीका है। अगर बंदिशें लगाना, लॉकडाउन करना रोकने का तरीका नहीं है, तो असद उमर साहब कोई और हमको स्ट्रैटेजी बता दें कि क्या तरीक़ेकार है। बिकॉज हमने ये चीज़ देख ली, और मैं ऑब्जेक्टिवली कह रहा हूँ, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं, कोई तनकीद नहीं, कि हम बहैसियत कौम सारे पाकिस्तान में लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, SOPs को वायलेट कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो आप अगर स्पाइक ऑफ केसेस को रोकना चाहते हैं, तो डॉक्टर्स ये बताते हैं, एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि आपको बंदिशें लगानी पड़ेंगी, आपको रुकावटें करनी पड़ेंगी, आपको लॉकडाउन करना पड़ेगा। अगर अगले 10-12 रोज़ आपने सख्ती कर ली, तो शायद आप स्पाइक को रोक पाएंगे और केसेस का प्लेटो कर पाएंगे, और उसके बाद फिर आप उस पोजीशन में होंगे कि आप एक बार फिर नरमी की तरफ जा सकें। लेकिन अगर हमने सख्तियां नहीं लगाई शाहजेब, तो सिचुएशन बड़ी खतरनाक नजर आ रही है। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात आप नहीं कर रहे, जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो ये बात कर रहे हैं। मतलब हेल्थ प्रोफेशनल्स कह रहे हैं, मगर जाहिर है अब बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है कोरोना का, आप वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, तो असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप पूरा लॉकडाउन कर दें, बाद में अब लॉकडाउन खोलेंगे फिर स्पाइक कर जाएगा, इसलिए स्मार्ट लॉकडाउन करें और बहुत तेज़ी से SOPs पर अमल दरामद कराएं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन है वो तेज़ी से हो रही है, 8.5 लाख अफराद की एक दिन में होती है, 3.25 करोड़ लोगों को अगर लग चुकी है, तो इसका मतलब है स्पेस से लगे तो 3-4 महीने में बहुत बड़ी आवाम की तादाद को लग जाएगी। तो उस वक्त तक सख्ती करें, SOPs पर अमल दरामद कराएं, स्मार्ट लॉकडाउन करें, ताकि मईशत भी चले और कोरोना का फैलाव भी रुके। शायद देखिए, एक तो अच्छी चीज ये हो गई कि पिछले 3-4-5 रोज में जो हम सख्त फैसले करने जा रहे थे, हम नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, तो उसमें कम से कम इस कौम के अंदर ये शऊर या डर तो बेदार हो गया कि आपको वैक्सीन लगवाना है। और लोग अब वैक्सीन, कराची शहर में भी नंबर्स बढ़ रहे हैं, लाहौर में भी उस तरीके से बड़े, अच्छी खबर है, बिल्कुल बात दुरुस्त है। बट आप मुझे बताइए कि अभी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है आपके पास? कराची के अंदर अगर प्राइवेट अस्पतालों में इस वक्त जगह नहीं है, अगर आपके सरकारी अस्पताल ऑलमोस्ट 70-75% कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, पिछले 24 घंटों में 44 लोगों की जान गई है सूबा सिंध के अंदर, तो सिचुएशन तो आपको खौफनाक नजर आ रही है। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं उस खौफनाक सिचुएशन को अपनी तरफ आने दूं या मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करूं? अवॉइड करने का तरीका क्या है? यही तरीका है। हम नए अस्पताल अभी नहीं बना सकते, हम नए डॉक्टर्स नहीं पैदा कर सकते, हम नए हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं पैदा कर सकते। मैं आपको एक और प्रॉब्लम बताऊं जो ह्यूमन रिसोर्स का हो रहा है कि आपने अगर वेंटिलेटर लगा भी दिए, तो आपके पास वो प्रोफेशनल्स नहीं है कि वो वेंटिलेटर्स को ऑपरेट आप कैसे करेंगे। तो ये जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, मैं समझता हूं कि ये फैसले करना इनएविटेबल है। हम अभी फैसले कर लें जिस तरह हमने पिछले साल मई, जून, जुलाई में किए थे। उसका फायदा ये हुआ था कि केसेस की स्पाइक पाकिस्तान भर में रुकी थी। और मैं समझता हूं जिस तरह कराची में 5 गुना पिछले 1 महीने में केसेस में इजाफा हुआ है, बाकी पाकिस्तान के शहरों में जिस तेजी से इजाफा हो रहा है, लॉकडाउन करना उसका एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन बिल्कुल है कि आप केसेस की बढ़ती हुई रफ्तार को रोक सकें। और इन द मीन टाइम आप अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को भी बेहतर करें और आप अपने वैक्सीनेशन के अमल को भी और बेहतर बनाएं। मतलब यानी इस वक्त आप फैसला कर चुकी है सिंध हुकूमत कि लॉकडाउन करना पड़ेगा, वफाकी अगर मुखालफत है उसके बावजूद आप कह रहे हैं लॉकडाउन 2 हफ्ते का करना पड़ेगा कल से। शादी, मुझे वफाक की ऑपोजिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वफाक का इसके अंदर कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वफाक की जो सियासी जमात सूबा सिंध में है,
वो क्या किरदार अदा करेगी, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले पीटीआई वाले वो क्या किरदार अदा करेंगे। अगर माजी की तरह वो पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाने के लिए लोगों को वरगलाते रहे, लोगों के अंदर इंतशार क्रिएट करते रहे, तो मैं समझता हूँ हमें दिक्कत का सामना होगा। इसीलिए मैंने कल आपके प्रोग्राम में बड़े एहतराम के साथ तमाम सियासी लीडरान से, समाजी लीडरान से, मजहबी लीडरान से और हमारे जो मुआशी लीडरान है, बिजनेस लीडरान है, उन तमाम लोगों से गुजारिश की थी कि अगले 8-10 रोज में अपनी हुकूमत का साथ दें। इस स्पाइक को अगर हमने रोक लिया तो एक बार फिर रुकावटें खत्म हो जाएंगी, चीजें खोल दी जाएंगी। लेकिन अगर यही सिचुएशन कंटिन्यू की तो अगले 4-5-6 रोज के अंदर अल्लाह ना करे सिचुएशन बहुत खौफनाक हो सकती है। बहुत शुक्रिया मुर्ज़फ़र साहब की गुफ्तगू आपने